Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। एक तरह से भारत के बंकर बस्टर थे जो उड़ा के रख देते हैं सब कुछ भाई। और हाँ। तुम ये बात भूल चुके हो कि ऑलरेडी नूर खान एयरबेस का और किराना हेल्थ का बोल रहे थे कि रेडिएशन लीक है। कोई मिसाइल तो चली है तो तब लीक कोई है। बंकर ही थे ना जमीन में। हाँ यार ये 100 फुट नीचे 150 फुट नीचे होती हैं। ये जो जितने भी कंट्रीज के पास है ना उन्होंने तो नीचे भारत किया बोल होता रहा था है। ये बंकर हाँ, बस्ट ये कर बहुत दिया। नीचे होता है, उधर तक गई है तो खुद सोच लो सही बात। कि इंडिया के पास किस तरह की मिसाइल है। तो ये मिसाइल है गाइस, आपकी क्या राय बताना? जो मतलब उनके अमेरिका की मिसाइल किसी को भी उड़ा सकती है ये, तो आपकी क्या राय बताना? अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक तरह से भारत के बंकर बस्टर थे जो उड़ा के रख देते हैं सब कुछ भाई। और हाँ। तुम ये बात भूल चुके हो कि ऑलरेडी नूर खान एयरबेस का और किराना हेल्थ का बोल रहे थे कि रेडिएशन लीक है। ये भी ये है, कोई पर एक सारे मिसाइल नहीं बल्कि मिसाइलों का एक पूरा परिवार है। एक ऐसी अग्नि श्रृंखला जो भारत के दुश्मनों के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं अग्नि सीरीज की मिसाइलों की। ये भारत की स्ट्रेटेजिक प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ है। अग्नि 1 700 किलोमीटर और अग्नि 2 2000 किलोमीटर पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाई गई, तो वहीं अग्नि 3 3500 किलोमीटर और अग्नि 4 4000 किलोमीटर ने चीन के बड़े शहरों को हमारी जद में ला दिया। लेकिन असली गेम चेंजर है अग्नि 5 5500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM पूरे चीन और यूरोप तक मार करने में सक्षम है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है 2024 में टेस्ट की गई दिव्यास्त्र यानी MIRV टेक्नोलॉजी। यानी एक ही अग्नि 5 मिसाइल अपने साथ कई परमाणु बम ले जा सकती है और उन्हें अलग अलग शहरों पर गिरा सकती है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस को पूरी तरह से तहस नहस करने की क्षमता रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विशालकाय मिसाइल बंकर कैसे फोड़ेगी। समझिए, जब अग्नि 5 का री एंट्री व्हीकल जिसमें परमाणु बम होता है अंतरिक्ष से वापस धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी रफ्तार 24 मैक यानी आवाज से 24 गुना ज्यादा हो जाती है। इस अविश्वसनीय गति से जब कोई चीज जमीन से टकराती है तो वो एक छोटे उल्का पिंड की तरह असर करती है। ये टक्कर ही जमीन में कई मीटर गहरा गड्ढा कर देगी और किसी भी अंडरग्राउंड बंकर की छत को तोड़कर अंदर घुस जाएगी और फिर होगा महाविनाश। और कहानी यही नहीं रुकती। भारत अब अग्नि 6 पर भी काम कर रहा है। ये एक ऐसा गुप्त प्रोजेक्ट है जिसकी रेंज 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है और ये अपने साथ 10 से ज्यादा परमाणु बम ले जा सकेगी। यानी एक ही मिसाइल से पूरे अमेरिका या यूरोप को निशाना बनाया जा सकेगा। ये है भविष्य के भारत की ताकत जो किसी भी दुश्मन को आंख उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। अब आते हैं उस हथियार पर जो स्पीड का, सटीकता का और भारतीय इंजीनियरिंग के गौरव का प्रतीक है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक ब्रांड है। एक ऐसा ब्रांड जिस पर हर भारतीय को गर्व है। मैक 3 की रफ्तार से उड़ने वाली इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। लेकिन आज हम इसकी रफ्तार की नहीं बल्कि इसकी बंकर बस्टर क्षमता की बात करेंगे। ब्रह्मोस के कुछ वेरिएंट्स में एक खास काबिलियत होती है जिसे स्टीप डाइव यानी खड़ी गोताखोरी कहते हैं। ये मिसाइल टारगेट के ठीक ऊपर पहुंचकर 90 डिग्री के कोण पर सीधे नीचे की ओर गोता लगाती है। ऐसा करने से इसकी सारी काइनेटिक ऊर्जा और विस्फोटक शक्ति एक बहुत छोटे से बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिससे ये कंक्रीट की बनी मोटी से मोटी छत को भी किसी गर्म चाकू की तरह चीरती हुई अंदर चली जाती है। ये तकनीक इसे अंडरग्राउंड बंकरों और पहाड़ों में बनी सुरंगों को तबाह करने के लिए एक आदर्श हथियार बनाती है। भारत के पास ब्रह्मोस के 7 से ज्यादा वेरिएंट्स मौजूद हैं। जमीन से लॉन्च होने वाले, जहाज से लॉन्च होने वाले, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले और सबसे खतरनाक सुखोई 30 MKI से लॉन्च होने वाले। ये भारत की तीनों सेनाओं को एक ऐसी यूनिवर्सल ताकत देती है जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह से दुश्मन पर कहर बरपा सकती है।
और अब तो हम ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की भी चर्चा सुन रहे हैं, जिसकी रफ्तार मैक 7 से ज्यादा होगी और रेंज 1000 किलोमीटर तक। कल्पना कीजिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो खड़ी गोताखोरी करके दुश्मन के परमाणु बंकर में घुस जाए। ये सिर्फ तबाही नहीं, ये दुश्मन के बचने की हर उम्मीद की तबाही होगी। प्रहार मिसाइल हमारी लिस्ट में चौथा नाम एक ऐसे हथियार का है जो शायद अग्नि जितनी लंबी दूरी या ब्रह्मोस जितनी तेज रफ्तार न रखता हो, लेकिन जिसकी सटीकता उसे युद्ध के मैदान का स्नाइपर बना देती है। हम बात कर रहे हैं प्रहार मिसाइल की। प्रहार एक क्विक रिएक्शन, ठोस ईंधन वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मुख्य काम युद्ध के दौरान दुश्मन की सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे कमांड पोस्ट, एयर डिफेंस बैटरी या लॉजिस्टिक हब को तुरंत नष्ट करना है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इसका CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल 10 मीटर से भी कम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे 150 किलोमीटर दूर किसी एक खास इमारत पर निशाना लगाने के लिए लॉन्च करें तो ये उस इमारत के 10 मीटर के दायरे में ही गिरेगी। ये सटीकता इसे छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और मजबूत लक्ष्यों के लिए एक आदर्श हथियार बनाती है। मान लीजिए दुश्मन का कोई अंडरग्राउंड कमांड बंकर है जिसे नष्ट करना है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आसपास के इलाके में ज्यादा नुकसान हो। ऐसी स्थिति में प्रहार अपना काम बखूबी कर सकती है। ये अपने साथ 200 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है, जिसमें पेनिट्रेशन वॉरहेड यानी गहराई तक वार करने वाले बम भी शामिल हो सकते हैं। ये हर मौसम में हर तरह के इलाके में काम कर सकती है और इसकी मोबाइल लॉन्चर प्रणाली इसे कहीं से भी दागने की आजादी देती है। प्रहार इस बात का सबूत है कि भारत सिर्फ लंबी दूरी के विनाशक हथियार ही नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान पर दुश्मन को पंगु बनाने वाले सटीक हथियार बनाने में भी महारत हासिल कर चुका है। लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय इस लिस्ट का 5वां और अंतिम योद्धा एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन को अपनी रफ्तार से नहीं बल्कि अपने धोखे और अपनी लंबी सांस से मार देता है। ये भारत का अपना टॉम हॉक है, एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय। सबसोनिक यानी आवाज से धीमी गति। अब आप सोचेंगे कि धीमी गति का हथियार बंकर कैसे फोड़ेगा? यहीं पर एक तरह से भारत के बंकर बस्टर थे जो उड़ा के रख देते हैं सब कुछ भाई। और ये बात हो चुकी है कि ऑलरेडी नूर खान एयरबेस का और किराना हिल्स का बोल रहे थे कि रेडिएशन लीक है। कोई मिसाइल तो चली है तो तब लीक कोई है। बंकर ही थे ना जमीन में। हाँ। यार ये 100 फुट नीचे, 150 फुट नीचे होती हैं। ये जो जितने भी कंट्रीज के पास है ना, उन्होंने नीचे किया होता है। ये बंकर हाँ, ये बहुत नीचे होता है। उधर तक गई है तो खुद सोच लो इंडिया के पास किस तरह की मिसाइल है। तो ये मिसाइल है गाइस, आपकी क्या राय बताना? मतलब उनके अमेरिका की मिसाइल किसी को भी उड़ा सकती है ये। तो आपकी क्या राय बताना? अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। एक तरह से भारत के बंकर बस्टर थे जो उड़ा के रख देते हैं सब कुछ भाई। और ये बात भूल चुके हो कि ऑलरेडी नूर खान एयरबेस का और किराना हिल्स का बोल रहे थे कि रेडिएशन लीक है। कोई मिसाइल तो चली है तो तब लीक कोई है। बंकर ही थे ना जमीन में। हाँ। यार ये 100 फुट नीचे, 150 फुट नीचे होती हैं। ये जो जितने भी कंट्रीज के पास है ना, उन्होंने नीचे किया होता है। ये बंकर हाँ, ये बहुत नीचे होता है। उधर तक गई है तो खुद सोच लो इंडिया के पास किस तरह की मिसाइल है। तो ये मिसाइल है गाइस, आपकी क्या राय बताना? मतलब उनके अमेरिका की मिसाइल किसी को भी उड़ा सकती है ये। तो आपकी क्या राय बताना? अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। एक तरह से भारत के बंकर बस्टर थे जो उड़ा के रख देते हैं सब कुछ भाई। और ये बात भूल चुके हो कि ऑलरेडी नूर खान एयरबेस का और किराना हिल्स का बोल रहे थे कि रेडिएशन लीक है। कोई मिसाइल तो चली है तो तब लीक कोई है। बंकर ही थे ना जमीन में। हाँ। यार ये 100 फुट नीचे, 150 फुट नीचे होती हैं। ये जो जितने भी कंट्रीज के पास है ना, उन्होंने नीचे किया होता है। ये बंकर हाँ, ये बहुत नीचे होता है। उधर तक गई है तो खुद सोच लो इंडिया के पास किस तरह की मिसाइल है। तो ये मिसाइल है गाइस, आपकी क्या राय बताना? मतलब उनके अमेरिका की मिसाइल किसी को भी उड़ा सकती है ये। तो आपकी क्या राय बताना? अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। एक तरह से भारत के बंकर बस्टर थे जो उड़ा के रख देते हैं सब कुछ भाई। और ये बात भूल चुके हो कि ऑलरेडी नूर खान एयरबेस का और किराना हिल्स का बोल रहे थे कि रेडिएशन लीक है। कोई मिसाइल तो चली है तो तब लीक कोई है। बंकर ही थे ना जमीन में। हाँ। यार ये 100 फुट नीचे, 150 फुट नीचे होती हैं। ये जो जितने भी कंट्रीज के पास है ना, उन्होंने नीचे किया होता है। ये बंकर। हाँ, ये बहुत नीचे होता है। उधर तक गई है तो खुद सोच लो इंडिया के पास किस तरह की मिसाइल है। तो ये मिसाइल है गाइस, आपकी क्या राय बताना? मतलब उनके अमेरिका की मिसाइल किसी को भी उड़ा सकती है ये। तो आपकी क्या राय बताना? अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।
गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।